ये कहानी हर बेटी और बहू को सोचने पर मजबूर कर देगी। शारदा अम्मा की उम्र 75 पार कर चुकी थी। जीवनसाथी को गुजरे 1 दशक से ज्यादा हो गया था। गांव का घर बिक चुका था और वे अब शहर के एक फ्लैट में अपने बेटे नितिन और बहू काव्या के साथ रहती थी। सब कुछ होते हुए भी भीतर कहीं एक सन्नाटा पसरा रहता था। सुबह काव्या चाय का कप रंग जाती और हल्की से हिदायत भी जोड़ देती। अम्मा, शक्कर कम है, डॉक्टर ने मना किया है। शारदा अम्मा मुस्कुराने की कोशिश करती लेकिन मन में कसक रह जाते। नितिन ऑफिस से लौटकर अक्सर कहता, अम्मा दिन भर पंखा और टीवी में चलाया करो, मीटर बहुत तेज घूमता है। फोन पर किसी पुरानी सहेली से बात करते हैं तो आवाज आ जाती, इतनी देर क्यों, विचार जल्दी खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे शारदा माँ को लगने लगा जैसे उनका होना भी किसी खर्च की सूची में दर्ज है। वे बालकनी में बैठकर डूबते सूरज को देखती और खुद से सवाल करती, क्या अब मेरा अस्तित्व सिर्फ एक जिम्मेदारी भर रह गया है। इसी दौरान कॉलोनी में एक अनुभव केंद्र शुरू हुआ जहां उम्रदराज लोग इकट्ठा होकर समय बिताते थे। पड़ोस में रहने वाली रजिया बेगम एक दिन उन्हें साथ ले गए। सुदामा संकोच में थी लेकिन वहां पहुंचते ही माहौल ने जैसे उनका हाथ थाम लिया। किसी ने उनके बनाए बेसन के लड्डू की तारीफ की, अरे वाह, ऐसा स्वाद तो बरसों बाद मिला। किसी ने उनकी पुरानी लोकगीत गीत की आवाज़ सुनी और बोला, अम्मा आपकी आवाज़ में बहुत अपनापन है। बरसों बाद किसी ने उन्हें सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि काबिलियत के लिए देखा था। विरोध आने लगी। अपनी छोटी सी पेंशन से केंद्र में योगदान दे दी और बदले में आत्मसम्मान है। उन्होंने वहां सिलाई कढ़ाई सिखाने का छोटा सा सत्र शुरू किया। कुछ युवतियों ने उनसे सीखकर ऑनलाइन ऑर्डर लेने शुरू किए। काम चला, नाम बना और शारदा अम्मा फिर से किसी की पहचान बन गई। घर में ये बदलाव नितिन और काव्या को असहज करने लगा। काव्या कभी कभी कहती, अम्मा अब ज़्यादातर बाहर ही रहती है, लेकिन सच्चाई ये थी कि घर में उनके लिए बातचीत की जगह ही कहाँ बची थी। एक दिन नितिन को पता चला कि अनुभव केंद्र के वार्षिक कार्यक्रम में शारदा अम्मा को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया है। वे और काव्या चुपचाप वहां पहुंचे। मंच पर बैठे शारदा अम्मा का चेहरा तेज से भरा था। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। घोषणा हुई, इनके मार्गदर्शन से कई लोगों को आत्मनिर्भर बनने का रास्ता मिला। लेकिन स्तब्ध रह गया। यही वो मां थी जिन्हें वह रोज खर्च और सीमाओं का पाठ पढ़ाता था। कार्यक्रम के बाद लोग उनका आशीर्वाद दे रहे थे। काव्या की आंखें झुका, अम्मा हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उसे धीमे से का निधन की आवाज भर्रा गए, माँ हम आपको समझ नहीं पाए। शारदा अम्मा ने दोनों को पास बिठाया और शांत स्वर में बोली, बेटा रिश्ते गिनती से नहीं चलता। अगर माँ बाप को आपने लगूं तो प्यार हो जाता है, सम्मान बिना मांगे दिया जाता है। उस साथ नितिन देर तक जागता रहा। उसे याद आया कैसे माँ ने अपने सपने छोड़कर उसके लिए रास्ता बनाया था, कैसे चुपचाप भर शैली थी। अगली सुबह घर की रसोई में खुशबू फैली थी। नितिन ने खुद हलवा बनाया था। कब्जा ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा अब घर में कोई रोक टोक नहीं, सिर्फ अपनापन होगा। शारदा अम्मा की आंखें नम हो गई। उन्होंने खिड़की से खुला आसमान देखा और मन ही मन प्रार्थना की, काश हर घर में बुजुर्गों को जरूरत के साथ साथ इज्जत भी मिले। संदेश, माता पिता भी बोझ नहीं होते, वे अनुभव, त्याग और आशीर्वाद की चलती फिरती धरोहर होते हैं। देखभाल जरूरी है लेकिन सम्मान वह आधार है जिस पर परिवार टिके रहते हैं।